दोस्तों, भाजपा के साथ साथ अब आरएसएस की भी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो चुकी है। और पोल पट्टी क्या, वो तो पहले से ही खुलती चली आ रही है। अब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, और जब बांध टूट रहा है तो आरएसएस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके सड़क पर पीटा जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर के एक संगठन ने कैसे प्रोटेस्ट किया और आरएसएस के दफ्तर पर ताला जड़वा दिया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया, और बाकी जो बचे तो उनको पुलिस वालों ने और उन्होंने मिल करके ऐसा कूटा है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर एक महिला पदाधिकारी को अपमानित किया गया। उस भाजपा के मंच पर जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, वही भाजपा उसी के मंच पर एक महिला को अपमानित किया गया सरेआम। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, बल्कि एनडीए की सरकार को भी एक ऐसे मामले में एक्सपोज कर दिया जिसका दावा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर करते हैं कि देखिए हमने कर दिखाया। क्या कुछ हुआ है शराबबंदी को लेकर के, उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। और लटक पटक झटक जो मोदी जी की जो स्पीच थी उस दिन की, उस पर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने किस तरीके से मोदी जी को आईना दिखाया है, किस तरीके से गोदी एंकर मानक गुप्ता को एक तरीके से लताड़ लगाई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और छठ पूजा से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों की पोल खोलती है। और आखिर में रूबिका लियाकत और गोदी मीडिया से जुड़ी हुई दो खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मारपीट हो सकती है, अगर नहीं भी होगी तो भी मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप देखिए जरा, ये तस्वीरें यहाँ तक तो ठीक है, ये वीडियो देखें, यहाँ से भाग दौड़ हो रही है। लेकिन थोड़ा सा जब वीडियो में आगे जाएंगे उसके बाद आप जरा इस वीडियो के स्क्रीनशॉट देखिए, तस्वीरें देखिए। ज़बरदस्त तरीके से धुनाई कर दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखिए, तमाम भारी संख्या में यहाँ पर संघ के गणवेश में लोग खड़े हुए हैं, खाकी पैंट, वाइट शर्ट, काली टोपी। और वहाँ पर पुलिस ने और कुछ लोगों ने मिल करके आरएसएस के इन लठैतों की कायदे से जो है तोड़ाई कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तस्वीरें ये महाराष्ट्र की हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। ज़बरदस्त तरीके से मारा गया है, पीटा गया है आरएसएस के लोगों को। और ये क्यों हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक ट्विटर हैंडल है जिसने ये वीडियो जारी किया, उसने क्या कुछ कहा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर है, बताया गया कि जो वहाँ की एक पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, उनका नाम है प्रकाश अंबेडकर, उनकी पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आरएसएस को बैन कराने की मांग को लेकर के एक मार्च निकाला था, मोर्चा निकाला था। और हालात ये हो चले कि आरएसएस के लोगों को जो है अपना दफ्तर बंद करके भागना पड़ा। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि कैसे कुछ लोग और पुलिस वालों ने आरएसएस के लोगों को एक तरीके से जो पथ संचलन वगैरह ये लोग करते रहते हैं उसको रोका और उसके बाद जो है पिटाई कर दी। क्यों पिटाई कर दी? क्योंकि इनको मना किया गया था कि अब ये नहीं करना है। अच्छा, आरएसएस के लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ाने से रोक देंगे और ये इनकी जो मर्जी आए वो चलेगा। लेकिन अब उसी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में संघ का मुख्यालय है नागपुर में, उसी महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद से अब यह माना जा रहा है कि आरएसएस अपने आप में अब उसकी जो एक दादागिरी थी वो चलनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसी को लेकर के ये सब मामला क्यों हुआ, क्या बातें हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। प्रकाश अंबेडकर ने खुद इसको लेकर के ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि देश में पहली बार आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने से मोर्चा निकाला गया और यह मोर्चा छत्रपति साहू जी महाराज, फूले, अंबेडकर और विचारधारा
के लोगों ने निकाला। और आखिर में जो लिखा वो आपको देखना चाहिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बताया कि आरएसएस ने, जब इन लोगों ने, आरएसएस कहा कि आरएसएस ने इनके हाथों से संविधान और तिरंगा लेने से इनकार कर दिया, यानी कि वो आरएसएस जिसने आजादी के बाद 50 बरस तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आरएसएस आज आजादी के 75 साल हो जाने के बावजूद भी हाथ में तिरंगा और संविधान लेने से घबराता है, डरता है। यह बात कही गई दोस्तों। और देखिए कितना जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरएसएस मुर्दाबाद के नारे जो है लोगों ने लिखे हुए हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आरएसएस के खिलाफ एक जबरदस्त हुजूम उमड़ा है। अब इसी को लेकर के एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए। ये हजारों की संख्या में लोग इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चला रहे हैं और यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आरएसएस पर बैन लगाने को लेकर के है। हंसराज मीणा ने ये वीडियो जारी किया आवाज इंडिया के हवाले से और उसमें बताया कि महाराष्ट्र में आज अंबेडकरवादियों ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग करते हुए संविधान बचाने की आवाज उठाई। ये संघर्ष नफरत के खिलाफ और बराबरी के हक में है। ये बात दोस्तों हंसराज मीणा ने कही। हंसराज मीणा अपना एक संगठन चलाते हैं, ट्राइबल आर्मी, और लगातार वो इस तरीके की आवाज़ जो है बुलंद करते रहते हैं। अब इसी को लेकर के तमाम सारे नफरती चिंटू जो है बिलबिलाए हुए हैं। जब आरएसएस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया, जहां गर्वित सेठी का ये ट्वीट देखिए, लिखा है कि दलित ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट आरएसएस इन महाराष्ट्र। डियर आरएसएस, इट इज हाई टाइम टू रियलाइज शत्रुबोध Ambedkarism is not only a threat to the general category and Hinduism but also to your existence। ये साफ तौर पर बताया कि आरएसएस का जो एग्जिस्टेंस है, आरएसएस के खिलाफ आरएसएस को खत्म करने वाला बता दिया है इस प्रोटेस्ट को, अम्बेडकराइट्स को। यानी कि सीधे तौर पर अब नफरती जो है अपने अंदर जो एक दलित शोषित वंचित वर्ग के खिलाफ जो उठने वाली नफरत है, ऐसे लोग अब इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलना लिखना शुरू कर चुके हैं और अम्बेडकराइट्स को यह बताया जा रहा है कि वो आस्तीन के सांप हैं जिनको आरएसएस ने पाला। तो इस तरीके से दोस्तों आरएसएस के लोगों को पीटा गया है, कथित तौर पर यह बताया गया। उधर बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के सम्मान की गला फाड़ फाड़ कर बातें करते हैं, लेकिन एक तस्वीर जो आती है बिहार में भाजपा के मंच से वो चौंकाती है। जरा ये वीडियो देखिए आप पहले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मैं छठ घाट बना करके हम बिहारियों को, यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के एक मंच का है जहां पर रैली के संबोधन से पहले, नेताजी के आने से पहले एक महिला पदाधिकारी अपने आप को एक तरीके से संबोधित कर रही थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम दिलीप जायसवाल जो है उनका नाम लिया गया, उनके हवाले से कुछ कहने की कोशिश की। तभी एक आदमी आता है और किस तरीके से उस महिला से किस लहजे में, किस अंदाज में बात करता है, किस तरीके से, किस घटिया तरीके से वो बात करता है, ये आप साफ तौर पर आपने इस वीडियो में देखा। बिहार में चुनाव है तो गोदी मीडिया के तमाम एंकराएं इस वक्त देशाटन पर निकले हैं। बिहार में चित्रा त्रिपाठी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोड़े पर पत्रकारिता करते हुए अपना एक वीडियो डाला था और उसको लोगों ने घोड़े को गधा बना करके इनको ट्रोल भी किया था। उससे पहले भी तमाम सारे इनके वीडियोस और तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं जिस पर सवाल उठ चुके हैं। अब सवाल एक और तस्वीर पर। चित्रा त्रिपाठी ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में उन्होंने भाजपा और एनडीए की सरकार को ही एक्सपोज कर दिया। आप सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में चित्रा त्रिपाठी ने एक शराबी को पकड़ लिया और उससे क्या कुछ वार्तालाप चल रहा है ये आप खुद देख लीजिए। होगा घर में पीने के बाद थोड़ी चढ़ जाती है ना? नहीं, आप नशे में हैं? नहीं, ऐसा बात मत करो, बेटी का सामान है, ऐसा बात मत करो। तो थोड़े तो नशे में है ना, पीने के बाद तो नशा चढ़ता होगा ना, तो जब वो शराब बंदी किए हैं तब आप क्यों पीने जाते हैं? तो गैर कानूनी काम करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, शराब बंदी है बिहार के, हाँ। तो जेल में 10,000 रुपये का 10,000 पियकर कहाँ से जाता है? 10,000 पियक्कड़ जेल में है। आप भी जेल गए थे ना?
ये वीडियो चित्रा त्रिपाठी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अब इस पर पंक्शन नाम का एक ट्विटर हैंडल वो लिखता है, चित्रा त्रिपाठी डजंट रियलाइज शी इज एक्सपोजिंग द फेल्ड प्रोहिबिशन पॉलिसी ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। बताया गया कि चित्रा त्रिपाठी को शायद इस बात का आभास नहीं है, भान नहीं है कि वो एनडीए की ही प्रोहिबिशन पॉलिसी को एक्सपोज कर रही है, यानी कि शराबबंदी की पॉलिसी को वो एक्सपोज कर रही है कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। उधर बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में विपक्ष के लिए लटक पटक झटक इस तरीके के तमाम सारे शब्दों को एक तरीके से एक काव्य रचना कर डाली थी मंच से। अब उसी काव्य रचना को डिकोड किया है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने न्यूज 24 के डिबेट प्रोग्राम में। क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए पहले। प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे, लटक मटक झटक फटक। तो चलिए हम भी बता देते हैं क्या होता है लटक मटक। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा खुद इन भाजपाइयों को लटकाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको फटकाएंगी, प्रवासी इनको खुद, क्योंकि बाथरूम में जाने को बिहारी मजबूर है छठ दीपावली में, इनको प्रवासी ही पटकेंगे, ड्रॉप आउट के मुद्दे पर बच्चे इनको फटकाएंगे। ये है लटक मटक झटक फटक। प्रियंका भारती ने दोस्तों साफ तौर पर इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि लटक मतलब युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्हें लटकाएंगे, पटक मतलब पलायन के मुद्दे पर प्रवासी इन्हें पटकेंगे, झटक मतलब सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको झटकेंगी, और फटक मतलब ड्रॉप आउट के मसले पर बच्चे इनको फटकेंगे। प्रधानमंत्री जी यही है आपका लटक भटक फटक और मटक। साफ तौर पर प्रियंका भारती ने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। दोस्तों छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है। 36 घंटे का लगातार उपवास इसमें किया जाता है और ये ऐसा पर्व है जहां पर देश और दुनिया के में गए हुए तमाम सारे बिहारी, लाखों की संख्या में बिहारी इसी पर्व पर बिहार वापस लौटते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि बिहार के सियासतदानों ने किस तरीके से बिहार को मिट्टी में मिला दिया। बेरोजगारी, पलायन कितना जबरदस्त है ये आप हिंदुस्तान की यह खबर है, इससे समझिए। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 12,90,000 टिकट बुक हुए हैं वापस आने के लिए। आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त, एक जिले से 12,90,000 सिर्फ टिकट बुक हुए हैं। इनमें वो संख्या नहीं है जो बिना टिकट लटक के आएंगे, जो टीटी से सेटिंग करके आएंगे, जो इधर उधर करके आएंगे, जो बाकी रोड से आएंगे, बाकी अन्य व्हीकल से ट्रांसपोर्ट से आएंगे। ये सिर्फ ट्रेन का जो है वो डेटा है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में इतने सालों से है और पलायन के मुद्दे पर क्या किया ये आप खुद देख रहे हैं। और ट्रेनों की बात क्या ही की जाए, आप तमाम सारे वीडियो और तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग टॉयलेट में घुस करके भूसे की तरह भरे हुए चले आते हैं बिहार में। समर राज इस पर लिखते हैं कि बिहार में छठ मनाने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग घर गए हैं, टिकट बुक किए हैं। 1 करोड़ टिकट बुक किए हैं तो 2 करोड़ जनरल से, बेटिकट या किसी और साधन से जा रहे होंगे। इनमें से 1.5 करोड़ तो मतदाता हर हाल में होंगे। छठ के बाद 10 दिन कैसे रुकेंगे? एक वोट के लिए इतना बड़ा नुकसान सह सकेंगे क्या? इस इलेक्शन कमीशन को टैग किया, ये बताए कि प्रवासियों के वोट न पड़ने देने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कोशिश करेंगे। साफ तौर पर यह बताया, इलेक्शन कमीशन को समर राज ने घेरने की कोशिश की और कहा कि ये जो लोग छठ में आए हैं इनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये अपना नुकसान इतने दिन का नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से बिहार में पहले से ही तमाम सारे लाखों वोटर्स को वोट जो है न करने पाए, उसका प्रबंध चुनाव आयोग द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर लिया गया है। उधर किस तरीके से विदेश में नफरती चिंटू इस देश की मट्टी पलीत करा रहे हैं उसका एक आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कहानी बता देता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम जतिन पटेल है, 14 साल की बच्ची से मिलने गया, वहां ये रंगे हाथ पकड़ा गया। अश्लील हरकतें कर रहा था, उससे अश्लील तस्वीरें मांगी, उसने दिमाग लगा करके इसको बुलाया और पकड़ा दिया। ये बाकी आप समझ सकते हैं कहां से होगा, क्या होगा। ये तस्वीरों में आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा। No, please. You are disgusting. What you have done is child abuse. Do you understand that? It's disgusting. Have you got a daughter? Have you got a daughter? Is married. Right. But when your daughter was 14, if somebody had been sending the things that you've sent to this child, how would you feel? How would you feel? Very तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।